हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और आजकल जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की सीरीज़ लेकर आए हैं उसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप लाभ उठा रहे होंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर में आता है, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना होता है वरना आपकी फ़र्स्ट पेपर की कॉपीज़ चेक नहीं होती हैं, ठीक है। तो आज हम एक कल्चर शॉक टॉपिक लेकर के आए हैं। ये मेरे लिए भी बहुत नया है। आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कल्चर शॉक क्या है। कल्चर शॉक इज़ द साइकोलॉजिकल रिएक्शन यू एक्सपीरियंस व्हेन यू आर इन अ कल्चर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। तो कल्चर शॉक को बता रहे हैं कि आपको तब लगता है जब आप अपने आपका जो अपना कल्चर है उसके बिल्कुल अलहदा अलग कोई किसी कल्चर को देखते हैं, ठीक है, या उसके एक्सपीरियंस में आते हैं, ठीक है। कल्चर शॉक इज़ नॉर्मल, इसको नॉर्मल बता रहे हैं। मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस इट व्हेन एंटरिंग अ न्यू एंड डिफरेंट कल्चर। ये सभी को होता है। मोस्टली लोगों को तब एक्सपीरियंस जब किसी नए कल्चर में वो जाते हैं। मान लीजिए किसी ऐसी लड़की जो एक कल्चर में पली बड़ी है, उसकी दूसरे कल्चर में किसी में शादी हो जाती है तो उसको भी एक थोड़ा कल्चर शॉक लगता है, ठीक है। नेवरदीलेस इट कैन सीम अनप्लीजेंट एंड फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू लैक नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड कस्टम्स ऑफ द न्यू सोसाइटी। तो थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेटिंग कह रहे हैं और अनप्लेजेंट भी हो जाता है जब आपको इसके रूल्स एंड फैक्ट्स नहीं पता होते हैं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, ठीक है। और जो सोसाइटी में ये कल्चर है उसके बारे में जब आप नहीं जानेंगे तो आपको एक डर भी लगता है, ठीक है। यू मे नॉट नो सच बेसिक थिंग्स एज हाउ टू आस्क समवन फॉर अ फेवर और पे समवन अ कॉम्प्लीमेंट, how to extend or accept an invitation for dinner, or how early or how late to arrive for an appointment. Culture shock occurs in 4 stages. तो 4 stages इसमें बता रहे हैं कि ये 4 stages में घटित होता है, ठीक है। These stages are useful for examining many encounters with new and different, ठीक है, going away to college, moving in with a romantic partner or joining the military for example can also result in culture shock. पहला स्टेज 1 बताया द हनीमून, ठीक है। एट फर्स्ट यू एक्सपीरियंस फैसिनेशन इवन इंचैंटमेंट विद न्यू कल्चर एंड इट्स पीपल। दूसरा स्टेज बताया द क्राइसिस। इसमें क्या बताया, हेयर द डिफरेंसेस बिटवीन योर ओन कल्चर एंड न्यू सेटिंग क्रिएट प्रॉब्लम्स, feelings of frustration and inadequacy come to the fore. This is the stage at which you experience the actual shock of the new culture. तो स्टेज 2 में ही आप जब क्राइसिस से गुजर रहे होते तभी आपको एक्चुअली कल्चरल शॉक मिलता है या कल्चर शॉक मिलता है। स्टेज 3 देखिए क्या है, द रिकवरी। तब आप रिकवरी देखिए, ये रिकवरी स्टेज है। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू गेन द स्किल्स नेसेसरी टू फंक्शन इफेक्टिवली, you learn the language and the ways of न्यू कल्चर, योर फीलिंग्स ऑफ inadequacy subside। तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी देर से ही सही लेकिन आप रिकवरी कर रहे होते हैं और आप उस कल्चर में जो आपके लिए न्यू है उसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट होने लगते हैं। फोर्थ स्टेज एडजस्टमेंट की ही आ गई। देखिए जो मैंने बोला था, एट दिस फाइनल स्टेज यू एडजस्ट टू एंड कम टू enjoy the new culture and the new experiences. You may still experience periodic difficulties and strains, but on the whole, the experience is pleasant. Okay? People may also experience culture shock when they return to their original culture after living in a foreign culture. तो देखिए बहुत सारे लोग जब फॉरेन से आते हैं तो वो यहाँ की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं और ये कहते हैं कि ये गंदा है, वो गंदा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, इस तरह कहते हैं। अ काइंड ऑफ रिवर्स कल्चर शॉक, ठीक है। इसको रिवर्स कल्चर शॉक भी बोल देते हैं क्योंकि आप पहले यहाँ रहते थे, कहीं और शिफ्ट हो गए तो वहाँ के कल्चर में आप एडजस्ट हो गए, फिर यहाँ वापस आए तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको एक लग रहा है ये कितना गंदा है, ये सब चीज़ें जो बोलते हैं आप, ठीक है। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल पीस कॉप्स, वॉलंटियर्स हु वर्क इन रूरल and economically deprived areas on returning to Las Vegas or Beverly Hills, they too experience culture shock। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने लिया, मान लीजिए कोई इसमें एक लिया है पीस कॉप्स का, जो वॉलंटियर्स हैं उनका एग्जांपल लिया कि उन्होंने बहुत ही रूरल और डिप्राइव्ड एरियाज़ में काम किया और जब वो वापस लास वेगस गए तो उनको बहुत समय तक कल्चर शॉक महसूस हुआ। A sailor who serves long periods aboard ship and then returns to an isolated farming community may experience culture shock। मान लीजिए कोई सेलर है जो शिप वगैरह में काम करते हैं, वो वापस जब अपने घर गांव आते हैं तो उनको एक कल्चरल शॉक मिलता है, ठीक है।
In these cases, however, the recovery period is shorter and the sense of inadequacy and frustration is less. वो कह रहे हैं कि इनका जो रिकवरी का होता है वो पीरियड काफ़ी शॉर्ट रहता है और वो जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी अपेक्षता कम होती है. ठीक है, तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं. ओके, कल हम कुछ नया टॉपिक लेकर आ जाएंगे. हम रैंडम ही टॉपिक को पिक कर रहे हैं, कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं बट हमें नहीं पता होता है उतनी तरीके से. हम उनको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनका नाम नहीं पता, उनकी पढ़ाई नहीं पता होती है. ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को स्टडी करना, अच्छे से जानना और उसकी पढ़ाई करना थोड़ा सा अलग हो जाता है ना. तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं. तब तक के लिए आप आनंद से पढ़िए, अपनी जो भी आपने दिनचर्या बनाई है उसको उस पर चलते रहिए, एक अच्छे मूड के साथ रहिए. कभी कुछ दिक्कत परेशानी आ रही, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो मुझे बताइए, मैं निश्चित ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन एंड करते हैं. कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट.